अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी साहबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय आउट ऑन जीरो वर्सेस इंडिया। हार्दिक आउट फरहान, इंडिया बीट पाक T20 वर्ल्ड कप 2026। और क्रिकेट विद उमर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इलेक्ट्रॉनिक पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। अब वीडियो देखो ना जरा, तो फिर मैं बताता हूं कि कैसे हो सकता है और कैसे हुआ है। एक्शन का रिएक्शन ठुकाई हुई है। जरा देखे, सबसे पहले जरा वीडियो ये देखे ना जरा, साहिबजादा फरहान, हरामजादा फरहान साहब की तरह। तब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 155 रन अकेले। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं भाईजान ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। मैं बताता हूं जरा, क्योंकि अब मैं बजाने लगा हूं तुझे। तू जो कह रहा था ना, अच्छा, इधर नहीं मैंने रुकना। अब जरा ना मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई, फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान। जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना। जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं जरा 2 मिनट लगा के। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटियां ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं। हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से। तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे। और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं। लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई। तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तुम? कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे। तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली।
और कभी भी अपनी असली औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये मेरी रियल औकात है। नहीं, हमारी अचीवमेंट्स क्या है? हमारा वो बाबर आजम है, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया। एक दफा उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसपे बंदा बोले कि अच्छी है, हमने उसको किंग बना दिया हुआ है। तो फिर हमारा घंटा बज गया ना, घंटा बज गया, फिर हमारा घंटा बज गया फिर। और ये एक फैक्ट है जी, वो बाबर आजम हमारा किंग है जी, बॉब्जी दी किंग है जी हमारा। एल पे चढ़ गया ना ऐसा बॉब्जी, ऐसे किंग का हमने अचार डालना है? ऐसे किंग को हम सर में मारे? मुझे बताओ ना क्या करें भाई। साहिब फरहान तेरे 28 तेरा मैं स्टैट देखता हूं, ये साहिब फरहान के स्टैट खोल लेते हैं ना, ये जो अपने आप को बड़ा समझता है कि अपने आप को बड़ा 30 मारहान समझ रहा है कि भाई मैं पता नहीं क्या चीज हूं, मैं इसके स्टैट आपको दिखा देता हूं। ये साहिबजादा फरहान के ना हम स्टैट खोल लेते हैं। बहन इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, पूरी कौम को इन्होंने जलील करवाया है, पूरी कौम को इन्होंने बिस्त करवाया है। इतने कोई ये ढीठ है, इन्होंने समझा हुआ है कि भाई ये हमारे अब्बू की टीम है ना, हमारे अब्बू की क्रिकेट है, ये जब आएंगे जो करेगा, जो दिल करेगा बोल के हम जो है वो चले जाएंगे। 42 ये T20 खेला हुआ है, 1000 इसके रन है, 80 इसका हाईएस्ट है, एवरेज इसकी 25 की है, 25 की इसकी एवरेज है, 25 की। और भाईजान का स्ट्राइक रेट है 131 का। और ये डॉक्यूमेंट्री वाला बना हुआ है जी। मैं पता नहीं जिंदगी में क्या क्या उखाड़ा तूने। इंडिया में 131 स्ट्राइक रेट वाले को ना टीम के आसपास भी नहीं रखा जाता। अय्यर, राहुल, शुभमन गिल जिनके स्ट्राइक रेट 150 से भी ऊपर है, वो टीम से बाहर है T20 से। उनकी माइंडसेट ये है, उनका माइंडसेट ये है। ईशान किशन को भी उन्होंने एक टाइम पे टीम से बाहर कर दिया था, अब वो दोबारा कमबैक करके आया है। और प्रीमियम 3 की तो उसने मंजी ऐसी ठोकी है कि भाई अब प्रीमियम 3 का कैरियर ही खा गया वो बंदा। प्रीमियम 3 का कैरियर खा गया ईशान किशन। शर्म और हया मैं पता नहीं कब बनी है। हमारी एक ही होती है कि जी कोई हमारी प्लानिंग नहीं होती, कोई हमारा कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया भोंग रही है कल के यार टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाला कौन सा फैसला था। हमारा कप्तान है वो आगा सलमान, वो एक अलग जो है वो यकीन में फिर रहा होता है, वो एक अलग नौसरबाजी में फिर रहा होता है। ये 3 हफ्ते पहले ये 3 दिन ये रंडी रोना लगा रहा है कि जी प्लीज 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 इंडिया वालों हमारे से हैंडशेक कर लो, हम आपका पकड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने रात को फिर नहीं हैंडशेक किया। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, मैं पाकिस्तान, मेरे जो ये डड्डू फैंस है ना, ये सोनू पीली चप्पल लगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लास्ट दफा आपने बोला कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी है, इंडियन टीम नहीं आई खेलने, तो इंडिया ऐसी, इंजमाम ने बोला, तनवीर अहमद ने बोला, ऐसी जीत को हम डस्टबिन में डालते हैं। इंडिया बगैर ट्रैवल किए दुबई में खेल रहा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसी जीत पे लानत है। तो पाकिस्तान भी तो श्रीलंका में था ना, पाकिस्तान भी तो बगैर ट्रैवल किए श्रीलंका में खेल रहा था ना, ट्रैवल करके तो इंडिया आया ना। अब बहन का टका उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते, वो विदाउट एक्सक्यूजेस आते हैं और जीत के चले जाते हैं। वो मुंबई से कोलंबो सिर्फ आपको ठोकने के लिए आए हुए थे, वो मुंबई से कोलंबो सिर्फ आपको ठोका लगाने के लिए आए हुए थे, और उन्होंने आपको ठोका लगाया और वो वापस चले गए हैं। ये तो हमारी रियल औकात है। और हमें हमारी औकात साहिबजादा फरहान, तेरी जो असली औकात है ना, मेरी जान के टोटे बुरा नहीं मनाना, तेरी जो असली औकात है ना, तुझे रात को हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि ये भाई तेरी असली औकात है, तेरी ये रियल पहचान, रियल तेरी औकात ये है। और आज के बाद हिम्मत ना करना जसप्रीत बुमराह पे बोलने की, वरना ठोक देंगे तुझे। और पांड्या ने पूरा भाई एक्सप्रेशन दे इसको आउट किया है, इसको साहिबजादा फरहान को, और गोल्डन डक पे आउट किया और डोमिनेट किया इस पे। हारना तो हमने वैसे ही था, जब 175 हुआ तो मुझे तब भी पता चल गया हमारी तो औकात नहीं है 175 चेज करने वाली। इंटेंट कुत्ते की तरह 4 महीने से इंटेंट बत्ती बना के अंदर ले लो इंटेंट की। 150 नहीं चेज होता,
120 नहीं चेज होता, 130 नहीं चेज होता, इंटेंट फिर क्या करनी है? जब देखो जिसे देखो इंटेंट की मां बहन कर रहे होते हैं ये। कोई कोई सेंसिबल क्रिकेट खेल लो, कोई अपने माइंड मेच्योर कर लो। कोई वो देखा कल अक्षर पटेल की मैच के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वेल मेच्योर्ड उनके माइंड है। ईशान किशन का माइंड देखा है जब उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूएसए वाले मैच के बाद, सॉरी नमीबिया वाले मैच के बाद। वेल एजुकेटेड, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं कितनी अच्छी हैं, कितनी पढ़ी लिखी। वो अक्षर पटेल ने रात को क्या बोला, यार ये राइवलरी हम नहीं मानते, हमारा काम है सिर्फ जो सामने टीम है उसको सामने रख के हम क्रिकेट खेलते हैं, दैट्स इट। हम आए हैं, ठोका, अब चले, अब वापस जा रहे हैं। हमारी नजर में ये मैटर नहीं करता कि ये बड़ी अच्छी टीम है तो ये पाकिस्तान है तो ये हम एल पे चढ़े जो भी है, हम आए हैं, हमने ठोका लगाया और हम वापस जा रहे हैं। इधर जी डॉक्यूमेंट्रियां बन रही हैं, इधर बोबजी दी किंग बन रहा है, इधर जो है आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, उधर शहीन शाह अफरीदी। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम तरीन बॉलर हूं, मैं किसी भी बैट्समैन से नहीं डरता। अब तू डरेगा? अब तुझे डरा दिया ना, क्या तेरी औकात है शहीन भाई? यकीन कर ले भाई, तू पाकिस्तान का प्लेयर है, लेकिन मुझे तेरे पे अफसोस हो रहा है, तुझे इंडिया के बच्चे ने मारा है। तुझे शुभमन गिल ने मारा है, तुझे अभिषेक ने मारा है, तुझे रोहित शर्मा ने मारा है, तुझे विराट कोहली ने मारा है, तुझे ईशान किशन ने मारा है, तुझे हार्दिक पांड्या ने मारा है। तेरी किस ने नहीं मारी हुई भाई? मुझे बता देना, अगर कोई रह गया तो मुझे बता दे। हाँ, वो सौरव गंगुली का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं कहीं पढ़ रहा था किसी इंडिया के, वो कह रहा भाई ये हिजड़े हैं, पाकिस्तान को बोलना अगली दफा ना मर्दों की टीम लेके आए, मर्दों की। ये खुसरे हैं, ये खुसरों से हमने नहीं खेलना, हम अगली दफा मर्दों की टीम लेके आए। तो भाई हमारे साथ हमारे पास मर्द है ही नहीं है, हमारे पास तो वो है, हमारे पास तो सिर्फ ये पड़े हुए हैं। और आपने देख लिया रात को। बाकी जी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये डॉक्यूमेंट्री वाले साहब को बता दें कि भाई आपकी औकात ये है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जो है साहबजादा उसने जी वीडियो बनाई है, और 32 घंटे की वीडियो आपने देखनी है ज़रूर, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। तो भाई इन लोगों को जो है वो कहने के एक मौक़िफ़ चाहिए होता है अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का, और वो जो है इनको मौका मिल गया, और इन्हें लगा कि भाई इंडिया के ख़िलाफ़ अगेन मैं बुमराह को छक्के मारूंगा या पांड्या को छक्के मारूंगा, और मैं अपनी 50 मुकम्मल करूंगा, और वही सेलिब्रेशन वाला घटिया किस्म का स्टाइल जो है वो मैं शो ऑफ करूंगा। और ये फुरकान भट्टी ने भी इशारा किया था कि भाई अब तेरा वो वाला स्टाइल जो है ना, इस तरह करके ना इशारा करके कहता है वो वाला चाहिए तेरा स्टाइल, वो वाला स्टाइल ले ले। अब मेरे ख्याल में वो तेरे जो है इतना बड़ा जो फाड़ा रखा होगा ना उसमें करेगा वो स्टाइल, वो तेरे लिए ही है, बैट की वो आती है ना, वो तेरे लिए ही है। तू जो छाले मार रहा था ना, जो हर प्लेयर आउट होने पे तू कह रहा था चल निकल, चल बाहर, ठीक है, और नाम ले रहा था हार्दिक पांड्या को भी जो है छपरी और पता नहीं क्या-क्या मुहातब कर रहा था, बातें कर रहा था। प्लेयर जो हैं भाई, अगर आपके प्लेयर भी अच्छे हैं, खेल रहे हैं अच्छा, गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं मेजर सर की बात, तो फिर आप एग्रेशन दिखाएँ, फिर बनता है। लेकिन तेरे प्लेयर जो हैं वो 4 छक्के 3 छक्के मार के बुमराह को, और उसके ऊपर जनाब 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दी, और डॉक्यूमेंट्री तो अब 32 घंटे की बनानी थी। 32 घंटे की बत्ती बनाओ और पीछे ले ले, और ये तेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये कहीं प्रैक्टिस सेशन में बैठा हुआ था, बाहर टाँग पे टाँग रख के बैठा हुआ था। यंगस्टर खेल रहे थे, और उनमें कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो इसके साथ भी खेले हैं। उनको बाहर बैठ के देख रहा था। ये लेवल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, उनकी माइंडसेट का। एक वो टिपिकल सोच वाली थिंकिंग जो है ना, ये वो है कि मतलब एक प्लेयर ने थोड़ा-सा स्कोर कर लिया, बाहर बैठ के जनाब टाँग पे टाँग, मैं सीनियर हो गया हूँ। मैंने जनाब इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दे दी है। ओ भाई इंडिया के खिलाफ जंग नहीं जीत गया तू, जो इतनी सेलिब्रेशन कर रहा है। क्या किया है तुम लोगों ने? पास्ट में क्या किया है? ये लोगों को पता चल गया है। मेहर भाई ने रख के बजा दी है, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि वो जो ट्रांसजेंडर है ना, वो भी तेरे से बेहतर हैं। उन्होंने ताली बजा के बोला है, उनकी भी बेइज्जती है, ठीक है? तुम लोगों के साथ कंपैरिज़न करना उनको। वो बहुत बेहतर खेल लेंगे मेरे ख्याल में। उनमें वो एबिलिटी मौजूद है भाई, वो हिट कर सके। तुम लोगों से तो भाई हिट नहीं होती। स्लॉग स्वीपें मार रहे हो,
टॉप जनाब बाउंस हो रहा है फ्रंट के ऊपर टांग रख के छक्का मारने की कोशिश कर रहा है उसे। वो इतना एटीट्यूड, इतनी बेइज्जती कि उसने पीछे देखा भी नहीं है कैच हुआ है कि नहीं, उसे पता था बॉल डाल दी बेटा तो आउट है। और ये बैट का स्टाइल सिर्फ दोबारा चेक कर रहा है कि मैंने ऐसे खेलनी थी, ऐसे खेल दी उसके सामने खड़े होके, और फिर निकल लिया। निकलना ही था, उसके बाद क्या करना था? और उन्होंने सेलिब्रेट किया। वो लड़की जो है, वो चलें वो अपना शुगल मेला लगा रही थी, जो कुछ भी कर रहे थे, वो हमने जो है वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। चाचा था बीच में, वो एक लड़का था जो पिछली दफ़ा भी बेइज्जत हुआ था, दोबारा आया, ठीक है ना? ये वही आज आके सर्कल है पाकिस्तानी लोगों का, जो बार-बार सोशल मीडिया के ऊपर फेकनेस दिखा रहे हैं, ठीक है ना? और ये वीडियो बनाने वाला कॉन्सेप्ट और इसको सपोर्ट करने वाले, भाई इनको थप्पड़ पड़ने चाहिए। और ये जितने भी सीनियर हैं, ये सारे बीच में आके कोई ना कोई जो है लुच निकाल लेंगे कि भाई ये नहीं हुआ, भाई वो नहीं हुआ, आपने जहाँ मैच वहाँ पे करवा दिया, आपने मैच यहाँ पे करवा दिया, हमारी टीम को ट्रैवल करना पड़ा, लास्ट टाइम ये रोला डाला हुआ था। तो अभी देख लें वो जो है इंडिया ट्रैवल करके आई है। इंडिया ट्रैवल करके आके ठोक के निकल लिए हैं। उन्होंने कहा भाई अब नहीं वो तो बोलेंगे इस चीज के बारे में कि नहीं, जी ये बेनिफिट था तो वो बेनिफिट था। अभी तक कोई बयान ऐसा आया भी नहीं है उनका। बोलने से बाज नहीं आते। नहीं ये तो बोलेंगे, नहीं है। ये बोलें बोलेंगे सही, क्योंकि मलबा उठा के फेंकना तो है ना भाई किसी पे। आपने अपनी टीम की कारकर्दगी पे कोई बात नहीं करनी इन्होंने, लेकिन अभी तक फिल वक्त तक कोई ऐसा मिल नहीं रहा है इनको पॉइंट। वो मिलेगा तब कि जब ये नामीबिया से मैच जीतेंगे। नामीबिया को मैच हराने के बाद ये अगले 2 जो डिफ़िकल्ट मैच हैं, उनको अगर ये जीत लेते हैं, तो फिर ये तबसरेबाज़ी में आएँगे। जीत ले, और मतलब ये एक जीत ही ना एग्ज़ाम्पल दे लेंगे। रहा हूँ, बहुत दूर का एग्ज़ाम्पल है, नामुमकिन है लेकिन वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि इनके बोलने का स्टार्ट तब होगा। अभी इन्हें ना नई-नई चित्रोल हुई है, तरप्पड़ पड़े हैं इंडिया से, ठीक है, इंडियन टीम से। तो वो उन्होंने पेल के इन्हें निकल रही हैं, अभी दर्द नहीं जा रहा होगा इनका, तो वो दर्द कम होगा जब अगले मैच 2 जीतेंगे, तो फिर इनका दर्द थोड़ा कम होगा। और यही जो रो रहे हैं ना, ये कहेंगे हमें उम्मीद जगी है, ये अच्छी परफ़ॉर्मेंस की है, ये 2 टीमों के साथ ये प्लेयर अच्छा खेला है, इसको आगे लेके आएँ, स्ट्रैटेजी चेंज करें, ये करें, वो करें, इनके तबसरे सुनने वाले होंगे। और यही जो है राशिद लतीफ़ और ये तनवीर जो है और ये भट्टी और यूट्यूबर जो हैं, और ये ये टट्टी बस है इस तरह के ही, लेकिन ये है कि ये शुरू हो जाएँगे, फिर इनके तबसरे निकलेंगे। अभी इनको लग रहा है कि भाई मार पड़ गई है, बेइज़्ज़ती बहुत ज़्यादा हो गई है, कुत्ते वाली हो गई है, अब ना कोने पे लग जाते हैं फ़िलवक़्त। देखते हैं ये क्या करते हैं, खेल तो रहे हैं, टूर्नामेंट के बाकी मैच तो उन्होंने खेलने हैं, मजबूरी है, आईसीसी ने पैसे नहीं देने, तो भाई खेल के देख लेते हैं, अगर चांस बन गया तो हम आगे आ जाएँगे। और ये वही सोच लेके बैठे हुए हैं 92 वाली। वो 92 के प्लेयर देख लो ज़रा पहले एक बार, आँखें फाड़ के, ठीक है ना? और फिर तुम्हारी फट के जो है वो गले में आ जाएगी क्योंकि वो प्लेयर लेजेंड थे। उन प्लेयरों में एबिलिटी थी। इमरान खान वो था उस वक़्त कि उसने प्लेयरों को प्रेशर था, नींद नहीं आ रही थी और उनको जनाब नींद की गोली दी थी इन्होंने, आधी-आधी, कि आधी-आधी गोली लो और सो जाओ। रिलैक्स करना, रेस्ट करना प्लेयर के लिए ज़रूरी है। माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए और जिस्म भी। तो भाई ये वो स्ट्रेटजी थी कि वो प्लेयरों के ऊपर मेहनत कर रहा था और ये नहीं था कि रूम में जाके रीलें बना रहा है और एक दूसरे को चाय जो है वो ऑफ़र की जा रही है और इस तरह के इशारे की जा रहे हैं। ये वो इंडियन प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं जो परफ़ॉर्म करने के बाद आके व्लॉग क्रिएट करते हैं और जो है ड्रेसिंग रूम में दिखाते हैं एक दूसरे को कि क्या शुगर लगा हुआ है क्या। ये वो वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो माहौल तब क्रिएट होता है, लोग तब देखते हैं जब आपकी परफ़ॉर्मेंस होती है। ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, मार खा के आ रहे हो, अंदर आके दाँत निकाले हैं, चाय के स्टाइल बना लिए, बैट पे किंग लिखवा लिया। वो जो उस्मान जो खेल रहा था, वो जिसने 44 मार दिए इधर-उधर ऐज करके, उसने अपने बैट के ऊपर किंग लिखवाया हुआ था। वो मेरे मुँह से गाली निकलने लगी है, क्या परफ़ॉर्मेंस है तेरी? क्या मतलब क्रेडिबिलिटी है तेरी उस टीम में? क्या तूने पास्ट में किया है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी बिना पर तू जो है वो बैट के ऊपर किंग लिखवा रहा है? बड़े प्लेयरों में देख लें हिस्ट्री में, वो भाई उनकी वो एटीट्यूड और वो चीज़ें नहीं थी। वो सिंपल क्रिकेट को जो है वो फ़ॉलो करते थे। यहाँ पे क्रिकेट फ़ॉलो नहीं हो रही। यहाँ पे भाई 2 नंबरी, पर्चीबाज़ी, रिश्तेदारी, ठीक है? और इन चीज़ों को फ़ॉलो हो रहा है और नंबर तीसरा जो है, वो भाई एक-दूसरे के साथ वैसे ही बुग़्ज़ रखा हुआ है। हार्दिक पांड्या लड़ा है उसके साथ, कुलदीप के साथ, कि बेवकूफ़ कैच ड्रॉप किया, ठीक-ठाक जो है सुना दी हैं वहाँ पे। वो उसे हाथ मिला रहा था, हैंडशेक कर रहा था, आउट हुआ तो
एक प्लेयर, तो वो सेलिब्रेशन में सुना रहा था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने उसे जो है ठीक-ठाक सुनाई। उसने भी गुस्सा किया। क्यों किया? कि टीम वर्क है, ग्राउंड में उतरे हुए हो। यहाँ पे मज़ाक नहीं चलेगा, यहाँ पे भाई सीरियसनेस होनी चाहिए, गेम पे फ़ोकस होना चाहिए। बाहर जो कुछ आप मज़ाक करते हैं या आप गेम जीत गए हैं ऑलरेडी, तो फिर आप एक ईज़ी मूड में हो जाते हैं। तो इतना ईज़ी ले लिया कि बाउंड्री के ऊपर सीधे तुम्हारे हाथ के ऊपर लग के बॉल छक्का हो रही है और तुम ईज़ी ले रहे हो उस चीज़ को। और वो चीज़ जो है वो क्रिटिसिज़्म हुआ, लोगों ने कहा कि ये और वो, भाई वो लड़ते हैं ग्राउंड में। वो भाई मैच के लिए लड़ते हैं। मेहनत करके आते हैं, मेहनत प्रैक्टिस करके। करके आते हैं। उनको लगा कि उस्मान तारिक जो है वो नया एक बॉलर है, तो उस पे प्रैक्टिस की है हाँ, उन्होंने प्रॉपर, और ये नहीं कि वो आप लोगों की तरह जो है बस खा तौन के तो आ गए हैं, सोए हुए हाँ, उठ के आ गए हैं। तो वो भाई प्रैक्टिस करके आए हैं, तो प्रैक्टिस जो करके आए, जो मेहनत करके आए, जीतना तो उसी ने ही है, और वो उन्होंने जीत के भी दिखाया है। बिल्कुल। खेल के दिखाया है, लड़ के दिखाया है। ये डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाने लग जाते हैं जी, हम डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे, अपने आप को साबित करेंगे। तो भाई नज़र आ जाता है, अगर कोई अच्छा खेलोगे तो नज़र आ जाएगा। जिस तरह के अपना विराट कोहली हैं या कोई और हैं, वो खेलते हैं भाई, उनका नज़र उन्होंने कभी डॉक्यूमेंट्रियाँ नहीं बनवाई खुद से। ये खुद से डॉक्यूमेंट्रियाँ बनवाने लग जाते हैं जी, बुमराह को छक्का लगा दिया, फलाने को छक्का लगा दिया, ये आउट कर दिया, वो आउट कर दिया, उस पे डॉक्यूमेंट्री बैठ के बना देते हैं। जी, इसको कभी किसी ने छक्का नहीं लगाया तो तूने छक्का लगा दिया, तो उस पे डॉक्यूमेंट्री बना दी। भाई आप मैच जीतोगे तो आपके चर्चे हो जाएँगे। अब जब आपके चर्चे होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही फ़ेमस इतने हो जाओगे। वही ना। तो ये पाकिस्तानी जितने प्लेयर हैं, ये सारे खुद से डॉक्यूमेंट्रियाँ बनवाते हैं, खुद से अपनी तारीफ़ें करते हैं, बॉब्जी द किंग बन जाते हैं जी, प्रीमियम फ़ास्ट बॉलर है जी ये पाकिस्तान मैं प्रीमियम फ़ास्ट बॉलर हूँ पाकिस्तान की टीम का। मेरा वो पाकिस्तान टीम हाँ जी, का मेरा फ़ास्ट बॉलर। तो ये पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर हैं, और 2 ओवर ही कराए हैं, 2 ओवर ही इसको दिए हैं कि चल करा के चेक कर ही ले अपनी फ़ास्ट बॉलिंग। तो 31 रन जो है वो खा के तो बाहर बूथा बना के फिर बैठ जाते हैं। तो फिर इन जैसे मैं कहूँगा कि लोगों को फिर भी सपोर्ट करते हैं। तो ये अगर टाकरे का मैच होता तो फिर यकीन करें हार भी जाते। मैंने पहले भी कहा था, कोई दुःख नहीं होता लोगों को। तो लोगों को दुःख कईयों को इस वजह से होता है क्योंकि ये रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं हमारे मुल्क को, क्योंकि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। तो मुल्क को ज़ाहिर है सपोर्ट करते हैं। तो जब मुल्क को सपोर्ट करते हैं तो यही चाहते हैं कि मुल्क जो है वो उसकी टीम जीते। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि ये टीम रख के मुल्क की इज़्ज़त या कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। और ये मुल्क की इज़्ज़त क्या बचाएँगे, पहले इतने शोर-शराबे, ये इतने सारा कुछ करते रहे हैं जी। हम बायकॉट कर देंगे, हम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे नहीं, मतलब इतने हाइलाइट हुए पड़े थे पूरी दुनिया में। और क्या कुत्ते वाली मार खा के बाहर निकले हैं, पूरी दुनिया में ज़लील हुए हैं। तो ये तो इनकी औकात है, ये उमैर भाई ने सही अभी तो कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने भी मेरी तरह। नहीं तो गालियाँ जो हैं वो ये भी देने लगे थे, 1-2 दफ़ा जो है वो निकली भी है रैंडमली। तो जब वो इनके स्टैट्स चेक कर रहे थे मेरे ख़्याल में, तो हाँ, उस वक़्त गाली निकल गई थी। तो वो नेचुरल फ्लो नेचुरल है, में निकल फ्लो गई। में निकल गई ब लेकिन अच्छा रोस्ट किया है जी, डॉक्यूमेंट्री वाले को अच्छा रोस्ट किया है, बॉब्जी द किंग को अच्छा रोस्ट करते हैं ये। बनता भी है ना, रोस्ट करना बनता है। ये खुद से जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। मैच इन्होंने कोई जीतना नहीं होता, छोटी टीमों के खिलाफ सारा कुछ जीत जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ ठुस हो जाते हैं। वही। फिर खुद से डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाने लग जाते हैं। मतलब ये कि खुद से हीरो अपने आप को तस्वर कर देते हैं। मैच हार के भी अपने आप को अपनी अचीवमेंट ये वो शो करना शुरू कर देते हैं लोगों के सामने के, ताकि लोग कहें जी वाह इन्होंने छक्का लगा दिया था बुमराह को। हैंडल है। वाह जी वाह क्या बात है। मैच जीते होते ना तो आपके छक्के की भी वैल्यू होती। अब मैच हारे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तो आपको डॉक्यूमेंट्रियां बनानी पड़ रही हैं कि लोग आपको वैल्यू दें। लोग फिर भी जो है पाकिस्तान ज़ाहिर है रहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट आप करते हैं, इसलिए वैल्यू दे देते हैं। वही। वरना तो आप लोगों को ये पाकिस्तानी जितनी टीम में भरे पड़े हैं ना कूड़ा ये सारा, इनको कूड़ा। कोई कूड़ा सारा में पहना, इनको कोई जानता भी ना फिर, इनको कोई पूछता भी ना फिर, पाकिस्तानी लोग। लेकिन पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, जिस तरह के वो पिछली वीडियो हमने देखी उसमें चाचा कह रहा था कि मैं बेवकूफ़ था, तो वाक़ई बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग। उस चाचा की तरह जो है बेवकूफ़ हैं। तो ये सारे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जी वो इन्होंने सही रोस्ट किया है कि 2-3 दिन पहले से शो डाला हुआ है जी, हमसे जो है वो हाथ मिला लो, अपना पकड़ा दो, मतलब हाथ।
तो इनको देनी होती है शायद। नहीं, आओ हमारी मार लो, मेरी मार लो। हैं? उन्होंने कहा ना अच्छा। नहीं, उन्होंने कहा कि शाहीन अच्छा, जो उन्होंने है कहा, वो हाँ, शाहीन ठीक की है, बात ठीक हुई है। थी ना कि अरे मेरी उन्होंने मार लो। कहा था। तो उस वक़्त ये बीच में बोल रहा था कि मैंने कहा नहीं, मतलब कि मेरी गेंद पे जो है वो छक्का मार लो। तो वो कह रहा है, कहता है नहीं, यहाँ पे जोड़ नहीं बनता। मैंने कहा नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता? समझ गलत रहे ना हो? सोचा करें ना, समझ रहे हो? गलत सोचते हैं, अश्लील माइंड है ना इनके, क्या करें? आहाहाहा! तू तो शराब पी के आया हुआ अश्लील माइंड मारेंगे। तो जो है इतना अश्लील माइंड नहीं रखना चाहिए। वो हाथ पकड़ने की बात भाई कर रहा डबल था। मीनिंग बात आएगी तो फिर डबल मीनिंग कहीं वो हाथ जाएगा तो पकड़ने सही। की बात कर रहा था। नेचुरल। बहरहाल ये है कि अच्छा रोस्ट किया जी, मुझे तो इनकी वीडियो देख के मज़ा आया है और इनका रोस्ट बनता भी है, ये इसी काबिल भी हैं। और इंडियन इंडियन को कभी देखा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए? वो भाई अपना मैच खेलते हैं और लोग देखते हैं, उनका बैक जो है वो बोलता है कि ये हमने किया है सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं ये सारे। ये अब खूब स्ट्राइक ये रेट भी इनका दिखा रहे थे, ये जो फरहान साहबज़ादा के देखें जी कि भाई साहब की परफॉर्मेंस देखें आपने। आप देख लें कि भाई साहब ने क्या किया हुआ है जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाने जा रहे थे। और अब तो कह रहा था कि मैं 32 घंटे की मूवी जो है ना इसके ऊपर बनाऊँगा, कि बुमराह जो हैं उनको छक्के मार दिए हैं। बहुत बड़े-बड़े बॉलर हैं, बुमराह भी बहुत बड़े बॉलर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन शोएब अख्तर को छक्के लगे। शोएब अख्तर का बहुत बड़ा नाम है। शोएब अख्तर से भी बड़ा नाम, मेरा फ़ेवरेट बॉलर जो है ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया का, बहुत ज़बरदस्त बॉलर। उसकी लाइन लेंथ भी बड़ी है, उसका परफ़ॉर्म भी बड़ा अच्छा है, तो उसको छक्के नहीं लगे, उसको भी छक्के लगते हैं। ऐसा कौन-सा बंदा है जिसको छक्के नहीं लगे? कोई भी बॉलर, जितना भी बड़ा बॉलर हो, कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो उसको छक्के मार ही देता है, कोई इतनी बढ़िया बात नहीं है ये। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तानी वाहिद कौम इस तरह की है कि जो इक्का-दुक्का छक्का लगा के खुश होते रहते हैं और इसी चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रियाँ जो हैं बनाते रहते हैं। मैच जीतना है, उसके बारे में कोई सोच नहीं है इनकी। और मज़े की बात ये है कि ये इंडियन टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर के देखें जी, सूर्य कुमार यादव जो हैं, वो अभिषेक शर्मा का प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसको लेकर, उस्मान तारक को लेकर। उस्मान तारक का जो स्टाइल है वो सेम कॉपी करके तो अपने बैट्समैन जो हैं उनको वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एक डर और एक खौफ है उस्मान तारक का। ये नहीं पता कि डर और खौफ क्या होता है भाई। क्रिकेट है, उनको जहाँ पे लगता है कि जो प्लेयर जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है तो उसको फेस करना है, तो उससे जो बड़े प्लेयर हैं वो किस तरह से फेस करेंगे, वो उन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। और फिर उन्होंने वर्क किया होता है, मेहनत की होती है, तो ये इसी में खुश होते रहते हैं नहीं कि हमारे जो फलां जो प्लेयर है उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो उसका बड़ा खौफ है, बड़ी उसकी दहशत है, वो तो पता नहीं ग्राउंड में क्या ही उखाड़ लेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ये लगे रहते हैं। इंडियन टीम भी कहती है कि सही है भई, इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे रहो। ये तो अच्छी बात है कि ये छोटी-छोटी टीमें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं टूर्नामेंट में। अगर ये ना होती तो पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनता। वो अगर बुरा ही बनना था श्रीलंका, और क्या है। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यही बड़ी टीमें होती, तो ये एक मैच भी नहीं जीत सकते थे। अब तो ये स्कॉटलैंड हो गया, नमीबिया हो गया, ज़िम्बाब्वे हो गया, ये जो छोटी-मोटी टीमें हैं इनसे जीत के तो चलें थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो बचाई हुई है, मुझे तो यही बाकी लग कुछ रहा भी था नहीं। कि यूएसए से हार जाएँगे, यूएसए से जीत गए। बड़ी बात। उसी वक़्त ही मुझे लगा बड़ी बात है जी, यूएसए से जीत गया पाकिस्तानी टीम, हालाँकि ये भी उम्मीद नहीं है कि यूएसए से जीतेगी और इंडिया से पंगे ले रहा है या बड़ी टीमों से पंगे लेगा। अगले अगर ये आज क्या नाम नमीबिया। है, नमीबिया से जीत जाता है तो ज़ाहिर है सुपर 8 में चला जाएगा और वहाँ पे जो मैच होने हैं इसने सारे हारने ही हैं। जिस तरह की इनकी परफ़ॉर्मेंस है और जिस तरह की इनकी अकड़ है और एक छक्का लगा के ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कर लिया है इन्होंने। फिर अगली बॉल पे आउट भी हो जाते हैं। वो तकब्बर इनके पिछवाड़े में चला जाता है फिर। तो ये तकब्बर करना शुरू कर देते हैं, गुरूर करना शुरू कर देते हैं, एक छक्का-चौका लगा के, एक बाउंड्री लगा के लेजेंड प्लेयर है। या एक विकेट लेके। खुद को समझते हैं कि हम बड़े प्लेयर हो गए हैं। तुक्का भी चल जाता है इनका और सैम का तुक्का ही चला था छक्का जो हुआ था। टाप एज लगा था। हाँ, तो टाप एज लग के हुआ वो था। भी तुक्का ही लगा था तो बड़ा अकड़ रहा था, बड़ा उसके चेहरे पे गुरूर नज़र आ रहा था। तो ये ऐसे प्लेयर हैं, इन्होंने क्या खेलना है। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इसके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।